नमस्कार दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप इससे लाभ लेंगे। आज हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे, आज सबको कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रहा, आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आज फिज़िकल जो हरासमेंट तो हो ही रहा है, जो मेंटली हरासमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकली हरासमेंट हो रहा है, वो दोनों की सीमा ही नहीं है। और आज जो अमीर से लेकर गरीब तक वो सब डरे और सहमे हुए हैं। तो क्या हो, कहाँ जाएं सारे, कैसे हो, क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसमें एक ही आशा की किरण है दोस्तों, इसमें है आयुर्वेद। आयुर्वेद को सभी निगलेक्ट कर रहे हैं। हर मशीन का जैसे मैनुअल होता है ना, ऐसे ही आदमी का मैनुअल जो है वो आयुर्वेद है। आपको बता दूं, अगर आप इस मैनुअल को अच्छी तरह से नहीं समझोगे ना, तो आप जीवन जी नहीं सकते। आप ज़्यादा लंबा जीवन, सुखमय जीवन, निरोग जीवन आप जी नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले जो भगवान ने आदमी का, जो इंसान का जो मैनुअल बनाया वो आयुर्वेद है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम ये समझते हैं कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी है, केवल हम आयुर्वेद की बात आती है तो जड़ी बूटी की बात आती है। इसकी जब आयुर्वेद का आता है विषय तो हम कहते हैं कि ये लंबा इलाज है। ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद लंबा नहीं है। आयुर्वेद आज एडवांस रूप भी ले चुका है। अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों के रूप में हमारे पास जो आज हैं, अगर हम इसको पूरी तरह से फॉलो करें तो आज भी आयुर्वेद हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जो 100 साल पहले था, जब मानव 100 साल का जीवन जीता था। तो आज हमने इसकी सहायता लेनी है। आयुर्वेद में अच्छे जीवन के लिए, आयुर्वेद में इन रोगों से बचने के लिए 4 स्तंभ है। आहार विहार, दिनचर्या, औषधि, प्रार्थना, ये सब स्तंभ हैं। इसमें मैं अगर आपको सिंपल कहूँ तो सबसे पहले हमारा जो डाइट, हमने क्या डाइट लेनी है, हमने डाइट में क्या लेना है कि हमारी इम्यूनिटी बने। हमारी डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि हमारी डाइट जो सुपाच्य हो। हमें 70% प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम खाना सैनिकों वाला खाते हैं, हम बहुत सारा वसा युक्त भोजन ले लेते हैं। हमें ये देखना है कि हम कितना वर्क करते हैं और कितना खाना खाना है ताकि वो पच जाए। हमने, अगर मैं नॉर्मल जो आदमी, नॉर्मल इंसान ऑफिस में काम करता है, दुकान पे काम करता है, जो 80-90% जो हमारी जो पब्लिक है, उसके लिए तो हमें 70% प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है, जिसमें फल, सब्जियां, हरी सब्जियां और फ्रूट्स हैं, और 33% हमें अनाज लेने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर में भी 70% पानी है और 33% हमारे शरीर में मांस है। तो हमें उसी हिसाब से, उसी रेशो में डाइट लेनी है। वो जल्दी पचेगी, मल हमारा जल्दी बाहर निकलेगा, हमारा शरीर रिपेयर, जो इम्यूनिटी है उसको रिपेयर भी करेगी। तो इस तरीके से डाइट लेनी है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, जो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी जो है वो इन्फ्लामेटरी, ये सारी डाइट है। वो इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो आप काढ़े के रूप में घर में बनाकर ले सकते हैं। उसमें है जैसे नीम है, चिरायता है, इसमें गिलोय है, इसमें तुलसी है, इसमें आप जो है वो अतिविषा एक हर्ब्स है वो ले सकते हैं। इसमें नीम, तुलसी, चिरायता, अशीवित, अतिविषा और गिलोय, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है आप लिया जा सकता है। तो इसको, ये थोड़ा कड़वा भी बन जाएगा, लेकिन काढ़े के रूप में ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको एक जो है सुरक्षा कवच देगा। तो आप इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइम दिन में कर सकते हैं। 20 ग्राम, 10 ग्राम से 20 ग्राम पाउडर को लेकर जब उसमें आपने 4 गुना पानी डाल देना, जब उसमें 1 गुना रह जाए, 1 हिस्सा रह जाए, तो आप उसको पी सकते हैं। उसमें शहद मिलाकर उसको लिया जा सकता है। इसी तरीके से आप सफ्टिका की भस्म ले सकते हैं, गंधक रसायन ले सकते हैं। ये आप साथ में लें तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो हमें एक कवच प्रदान करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने योगा जो है वो डीप ब्रीदिंग, कम से कम हम डीप ब्रीदिंग करें। अगर हम दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो कम से कम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। योगा प्राणायाम नहीं भी आता तो लंबे लंबे श्वास लिए जा सकते हैं। लंबे लंबे श्वास लेने का बहुत सारा, मैं सिंपल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से भी लिया जा सकता है, इस तरीके से भी लिया जा सकता है।
इस तरीके से भी लिया जा सकता है। योगा प्राणायाम एक अच्छे ट्रेनर को हम हायर करके कर सकते हैं, या हम यूट्यूब पे या बहुत सारे हमें सिखाने वाले हम ले कर सकते हैं। उस तरीके से हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हम इस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो मैंने चीज़ें, मैं तीन चीज़ों पे अभी तक आया हूँ। सबसे पहले डाइट, वो मैंने आपको बता दी है। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी जो काढ़ा मैंने आपको बताया वो आप ले सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको योगा प्राणायाम के बारे में बताया। चौथा है प्रार्थना। ये मेन स्तंभ इसको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि आज सब जगह नेगेटिविटी फैली हुई है, तो हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें एक सपोर्ट मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो सहारा देगा कोई हमें, और हम ठीक हो जाएंगे। तो हमें हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है, एक विश्वास जागृत होता है। तो इस तरीके से हम अपने अपने धर्म अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट देता है। तो चारों चीज़ों में, जिसमें अब मैंने सबसे पहले डाइट बताई, फिर मैंने एंटी जो वायरल काढ़ा बताया मैंने आपको, और तीसरा मैंने योगा प्राणायाम बताया, और फोर्थ मैंने आपको प्रार्थना बताई। तो इस तरीके से आप इनको मामूली मत समझें। ये एक ऐसी, मैंने चारों चीज़ें सिंपल बताई है। मैंने बहुत बड़ी बातें नहीं की आपके साथ शेयर, मैंने ये सिंपल 4 चीज़ें बताई हैं। इसको आप अधिक से अधिक वायरल कर सकते हैं। मैंने अपने, ये ऐसे आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने ये बहुत अध्ययन करने के बाद, हमारी कंपनी ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने ये इनको लिया, और हमने जो है वो जनहित के लिए हमने आपको बताया भी है। और एक जो औषधि के रूप में इम्यूनिटी जिससे आपकी बूस्ट हो, इसमें जैसे कि, क्योंकि ये जो वायरस है वो लंग्स पे असर करता है, ज़्यादा इन्फ्लामेशन करता है, वहाँ पे अस्थमेटिक प्रभाव वो अपना दर्शाता है, और उसके बाद कई बार निमोनिया हो जाता है, पेशेंट जो है वो काफ़ी सिक हो जाते हैं। तो इसके लिए एक हमने इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर है जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। उसमें काल मेघ डाल सकते हैं, उसमें तुलसी, उसमें आंवला, उसमें अश्वगंधा, उसमें थोड़ा सा शिलाजीत, और उसमें साथ में आप सितोक्लादी चूर्ण और शुद्ध सफ्टिका, ये सारी चीज़ें डालकर उसको बना सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही हितकारक होगा, आपके लंग्स को शक्ति देगा, ताकत देगा। और जैसे एक चोर को हम घर में नहीं घुसने देते, इसी प्रकार हमने इस शरीर रूपी घर में भी ऐसी गलत चीज़ों को, गलत बैक्टीरियाज को, वायरस को नहीं घुसने देना। तो ये हमने चीज़ें लेनी है। और जो लोग ये काढ़ा, जैसे कि ये बहुत थोड़ा कड़वा बन जाएगा, जो लोग कड़वी चीज़ें नहीं ले सकते, उनके लिए हमने इसको जो हम काढ़े को हमने सुखा करके, अभी मैं आपको अपनी फैक्ट्री में लेके चलता हूँ, थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि उस काढ़े को हम बनाते हैं। जैसे हमने 3 क्विंटल जड़ी बूटी डाल ली, और उसको जब उसका क्वाथ बनाया, उस क्वाथ को हम सुखाते हैं, और उसको जब वेपोरेट करके हम काढ़े को सुखा करके पाउडर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट बन जाता है, और उसका असर भी वैसे ही होता है जैसे काढ़े का, और वो लेना आसान होता है। जैसे हमने कहा कि 1 कैप्सूल सुबह शाम लेना है, जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो वो 1-1 कैप्सूल ले सकते हैं। जैसे 10-10 ग्राम काढ़ा बना के 10-10 ग्राम पाउडर का लेना है तो वो ऐसे 1-1 कैप्सूल ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जब अगर कोई, जिसको कुछ सिम्टम्स आ गए तो वो 2-2 कैप्सूल ले सकते हैं। जिनको बहुत सीवियर सिम्टम्स आए हैं वो 2-2 कैप्सूल दिन में 4 बार ले सकते हैं। तो ये जो पाउडर है वो आधा चम्मच, 1-1 चम्मच करके वो दिन में 4 बार वो भी ले सकते हैं, शहद में डाल करके। तो इस तरीके से एक कवच उनकी रक्षा करेगा और उनको हेल्प करेगा इससे बचने के लिए और बचाने के लिए। और ये चीज़ें आयुर्वेद में आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये तैयार होता है ये प्रोडक्ट, और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, मानवता की भलाई के लिए। जनित में मैंने आपको बता दिया। और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सब आपको बता दूंगा। अगर कोई बनाने में दिक्कत आए घर पे तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और भी कुछ आपने पूछना है डाइट के बारे में, वात पित्त कफ के बारे में, क्योंकि हम जो कई बार बहुत गलत ये बना लेते हैं, हम काढ़े गर्म इतने बना लेते हैं कि हमारा गला ही पक जाता है और हमें कई बार नुकसान होता है। तो काढ़ा आपने किस प्रकार से बनाना है, प्रकृति के अनुसार कैसे बनाना कि वो त्रिदोष हो, सब लोग उसको ले सकें। तो इस तरीके से हमने एक रास्ता निकाला है कि जब कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा, आप वैक्सीन लगाइए, आप 2 गज की दूरी रखिए, आप मास्क लगा के रखिए, लेकिन साथ में आयुर्वेद का कवच अपने पास रखिए। 4 चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, तो आपने ये काम करना है। और नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने लोगों की भलाई के लिए हमने इसकी बहुत जो लागत आई लगभग वही कीमत हमने रखने की कोशिश की है। हमने केवल दोनों चीज़ें,
पूरा जो पूरे हर मटेरियल इसमें डाला है, एक्सट्रैक्ट है तो एक्सट्रैक्ट डाले हैं मंगवा करके, जो ये सारी चीज़ें डाल के प्योरिटी वाइज और शास्त्र वाइज जो कि हमारा शास्त्र कहता है वो सारी चीज़ें हमने उस तरीके से बनाई है। और केवल एक बंदा 580 रुपये में, केवल 17-18 रुपये में डेली उसको करके वो पूरा महीना ये कवच ले सकता है। और जो स्वीयर है वो मैंने बता दिया, अधिक डोज ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप कमेंट में जाकर दें, किसी को चाहिए तो हम उसको दे भी सकते हैं, और किसी को पूछना है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा, आप घर में भी बना सकते हैं। कोशिश करिए घर बनाने की, क्योंकि हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है। पहले घर बनाने की कोशिश करें, जो जिनसे नहीं बनता वो हमसे मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं अभी फैक्ट्री लेके भी जाता हूँ, आप देखिए कैसे वो बनता है। और इस तरीके से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं वो आपका और पूरी दुनिया को बचाने में हेल्प कर सकती हैं, और हमें एक ऐसा सुरक्षा कवच दे सकती हैं जो कोविड के साथ लड़ने के लिए हमारी मदद करे। धन्यवाद। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी जो जड़ी बूटी है, बड़ी जो जड़ी बूटी, जितनी हम बड़ी बड़ी जड़ी बूटी है, छोटी जड़ी बूटी, उसको हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके उसको हम जौ कुट रखते हैं मोटा मोटा। उसके बाद इस जड़ी बूटी को, मान लीजिए 3 क्विंटल जड़ी बूटी है, तो ये जो वेसल्स है, ये वाला वेसल, इस वेसल्स में इसको पानी के साथ डाला जाता है। पानी के साथ डाल के इसका जब असर 24 घंटे बाद, कुछ जड़ी बूटी कुछ 48 घंटे बाद, जब इसका असर इसमें पानी में आ जाता है, तो यहाँ से जड़ी बूटी को निकाल लिया जाता है। इस जो ये जो वेसल्स है, इस वेसल में नीचे जाली है, इस जाली में जो है जड़ी बूटी ऊपर रह जाती है, जो इसका क्वाथ है नीचे रह जाता है जाली के नीचे। तो उसको जड़ी बूटी को हम निकाल लेते हैं, तो केवल पानी रहता है इसमें। जब इसका पूरा क्वाथ बन जाता है, जड़ी बूटी का असर पानी में आ जाता है, तो हम उस पानी को फिर छान करके इस वेसल में डालते हैं। ये वेसल में पानी को सुखाया जाता है, वेपोरेट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर बड़े बड़े ये लगे हैं, तो ये सुखाया जाता है इसको, और कुछ जो क्वाथ है इसमें डाला जाता है, कुछ इसमें डाला जाता है। तो इस तरीके से ये इसका जो क्वाथ है जब वेपोरेट होता है, तो धीरे धीरे इसका एक्सट्रैक्ट बन जाता है। तो मान लीजिए इसमें अगर हमने 3 क्विंटल जड़ी बूटी डाली है, तो 3 क्विंटल का जो क्वाथ है इसमें वेपोरेट करके इसमें वो 30 किलो के करीब बचता है। तो 3 क्विंटल जड़ी बूटी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है 30 किलो में। तो अगर हम पेशेंट को 10 ग्राम का पाउडर देते हैं तो 1 ग्राम ही देना पड़ेगा। तो शास्त्र के हिसाब से पहले जो डोज होती थी वो ऐसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम ऐसे दी जाती थी। लेकिन बाद में जो है वो अब ऐसे हमारी कैपेसिटी नहीं, आदत नहीं है, हमें गोली और कैप्सूल खाने की आदत डल चुकी है, तो हमसे ज़्यादा डोज आयुर्वेद की ली नहीं जाती। तो हमने इसको क्वाथ के रूप में उसकी डोज को हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट के रूप में कम किया है। मान लीजिए अगर किसी को 60 ग्राम पाउडर लेना पड़े पूरे दिन में, 80 ग्राम पाउडर लेना पड़े, पहले क्वाथ खुद बनाते थे तो क्वाथ पी लेते थे लोग, कड़वा क्वाथ भी पी लेते थे। अब लोगों की कैपेसिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 10 ग्राम को 80 ग्राम को 8 कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया, काढ़े को सुखा करके। तो एक ये नई टेक्निक है जो पहले शास्त्र में क्वाथ के रूप में होती थी, अब एक्सट्रैक्ट के रूप में होती है, और पेशेंट के लिए वो ईजी हो जाता है उसको लेना, और पेशेंट रिकवर भी जल्दी होता है, उसको रिजल्ट भी जल्दी मिलता है। तो इस तरीके से हम ये जो है वो क्वाथ बनाते हैं। अभी जो इम्यूनिटी की मेडिसिन है, कोरोना की जो मेडिसिन है, कोरोना से बचाने के लिए वो मेडिसिन जो इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, उसमें कुछ कड़वी दवाइयाँ होती हैं, जैसे उसमें अति विषा है, उसमें नीम है, उसमें चिरायता है, बहुत कड़वे होते हैं। तो कैप्सूल और जब टैबलेट काढ़े के रूप में बन जाता है इसमें, तो वो जो है उसको लेना, सेवन करना बहुत आसान हो जाता है। जब हम अलग अलग क्वाथ बना लेते हैं, और जैसे मैंने बताया उसको फिर क्वाथ को सुखाया जाता है ट्रे में, ड्रायर में, हल्की आंच पे सुखाया जाता है।
फिर उसको पाउडर किया जाता है। पाउडर करने के बाद उसको सब पाउडर्स को इसमें मिक्स किया जाता है, इसमें भर के इसको चलाया जाता है। इस मशीन में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और फिर इसको टैबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में भरने के लिए रेडी किया जाता है। इस तरीके से जब हम क्वाथ को बना लेते हैं ऊपर, उस क्वाथ को जब वो वेपोरेट कर दिया जाता है, उसके बाद जो उसका बिल्कुल सेमी लिक्विड, जो थोड़ा सा हार्ड लिक्विड के रूप में बन जाता है, तो फिर ट्रेस में हम उसको लगाते हैं और ट्रेस को लगा के इसमें जैसे डाल दिया जाता है। और उसके बाद जब यहाँ पे ये पूरा सूख जाता है, इसके पानी को धीमी आंच पे यहाँ पे ड्रायर में सुखाया जाता है। उसके बाद इसका फिर यहाँ पूरा सुखा करके ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड करने के बाद इसको हम जो मिक्सचर है कोन में, ब्लेंडर में उसको मिक्स करते हैं, फिर उसको टेबलेट कैप्सूल के रूप में तैयार किया